नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका हृदय से धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और साथ ही घंटी का बटन दबाकर उसको नोटिफिकेशन भी प्राप्त किया। जैसे कि आप वीडियोस में देख रहे हैं कि हम नवरात्रि के लिए प्रतिदिन होने वाले पूजा अर्चना, उनके नियमों और देवी के किस रूप को किस दिन पूजा की जाए उसके बारे में बताते रहते हैं। इन सब से ऊपर हम आज आपको बताएंगे कि देवी का मूल मंत्र क्या है और उसका किस प्रकार जप किया जाए, और अगर हमें अपना भाग्य चमकाना है, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना है, अपने मन को एकाग्र करना है, परिवार में सुख शांति प्राप्त करनी है, तो क्या मंत्र है और उसको किस प्रकार जप किया जाए। जैसा कि आपको मालूम है, हिंदू संस्कृति में बहुत पुराने समय से मंत्रों के जप की परंपरा चली आ रही है। हर देवी देवताओं का अलग मंत्र है और हर किसी मंत्र का जप व्यक्ति के ऊपर अलग अलग रूप में प्रभाव पड़ता है। किंतु कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनके जप का प्रभाव काफ़ी शक्तिशाली होता है, जीवन को प्रभावित करता, मन को प्रभावित करता। माँ दुर्गा के सबसे शक्तिशाली मंत्र माने जाने वाला, जिसको मार्कंडेय ऋषि ने दुर्गा सप्तशती में भी लिखा है, इस मंत्र को नवाक्षरी व चामुंडा मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह मंत्र शक्ति के सभी मंत्रों से ऊपर है, सर्वोपरि है। जीवन में सफल होने का एक सबसे शक्तिशाली मंत्र है और इससे अत्यधिक शक्तिशाली मंत्र का जाप करने से यह मंत्र नई ऊर्जा पैदा करता है, साथ ही बहुत सारे अन्य आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होते हैं। सौभाग्य प्राप्ति के लिए नवाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए। क्या है नवाक्षरी मंत्र जिससे देवी प्रसन्न होती है? जानते हैं इसका जप कैसे किया जाए और इसके जप करने के क्या क्या लाभ है। माता का नवाक्षरी मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। नीचे भी आपके वर्णन में लिखा गया है। चामुंडा मंत्र अत्यंत ही शक्तिशाली मंत्र है, क्योंकि इस मंत्र में 3 देवियों का, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की शक्तियाँ निहित हैं। दुर्गा सब श्लोकों में वर्णित है कि इन तीनों देवियों की पूजा करने से स्वयं माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं, जो जब माता के सभी रूपों अर्थात विद्या, धन, शक्ति, माँ के स्वरूप में प्रसन्न होती हैं, तो साधक व्यक्ति को जीवन इन सभी क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होती है। माता का नवाक्षरी मंत्र जैसे कि आपको बताया है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे का अगर हम विच्छेदन करते हैं तो ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, आ ऊ मैं। यह ब्रह्मांड की ध्वनि है। ओम। ऐं महासरस्वती का बीज मंत्र है, ह्रीं महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, क्लीं महाकाली का बीज मंत्र है। चामुंडा विचे अर्थात जो भगवती 52 शक्तिपीठों की एकाग्र शक्ति है और हमारी नाड़ियों और ध्वनियों को संचालित करने वाली प्राण शक्ति है। हे माँ जगदम्बिका, आपके चरणों की आराधना कर रहा हूँ। आप मुझे ज्ञान, साहस और संपत्ति प्रदान करिए। माता प्रसन्न होइए। अब जानते हैं कि जप कैसे करना है। इस मंत्र का जाप करने के लिए जो भी व्यक्ति है, महिला है, पुरुष है,
प्रातः स्नान करे। स्नान करने के बाद माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से एक माला प्रतिदिन जप करें। जहाँ आपने घट स्थापित किया वहीं बैठकर करें। प्रतिदिन जाप करना है। एक माला का अवश्य करें, या 2 भी कर सकते हैं, एक सुबह एक शाम। वैसे तो नवाक्षरी मंत्र की साधना कभी भी की जा सकती है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में इसका विशेष महत्व है। इन दिनों इस मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। नवाक्षरी मंत्र, चामुंडेश्वरी मंत्र के जप से होने वाले क्या लाभ हैं? पहला है भाग्य का लाभ। कहा जाता है कि बिना भाग्य के सफलता नहीं मिलती है। हम चाहे कितने भी कर्म और मेहनत करें, जरूरी नहीं कि हमें सफलता मिलेगी। सफलता के लिए साफ मन, मेहनत के साथ साथ भाग्य का भी साथ होना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि आप शुद्ध मन रखकर पूरी मेहनत से अपने कार्य को करते हैं और इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको अवश्य भाग्य लाभ मिलेगा और सफलता पाना निश्चित है। दूसरा है आर्थिक लाभ, जो कि हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिन व्यक्तियों के ऊपर कर्ज ऋण का बोझ बढ़ गया है और उन्हें उधार वापस करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, चूँकि परिवार की व्यक्ति की आमदनी कम है, तो आर्थिक परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं, ऐसे व्यक्ति जब इस मंत्र का जप करते हैं उनको रोजगार के अवसर मिलते हैं और रोजगार की प्राप्ति के बाद उनको आर्थिक लाभ होता है और वैभव की प्राप्ति होती है। ऐसा ही नहीं है, विद्यार्थी भी के जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है। जिन विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो हर समय इधर उधर की बातें करते हैं, उनके मन में गलत गलत विचार आते रहते हैं। यह मंत्र ऐसे बच्चों, व्यक्ति जो पढ़ने वाला है, उसके लोगों उनके मन को शांत करता है, जिससे उनके मन की एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ाई में रुचि होती है। जो विद्यार्थी किसी प्रतियोगी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसके मन को लक्ष्य कर केंद्रित करता है। मेहनत के साथ भाग्य के मिल जाने से सफलता निश्चित होती है। जीवन में शांति का लाभ भी होता है। सभी उम्र के लोगों के लिए इस मंत्र का जाप लाभकारी है। मंत्र के जप के फलस्वरूप व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है, जिससे व्यक्ति के अंदर संपूर्णता का भाव उत्पन्न हो जाता है और व्यक्ति का मन, जीवन में शांति आती है। अगर आपके मन में शांति है तो सब कुछ है। परिणाम स्वरूप तनाव, अवसाद, चिंता सब गायब हो जाती है और व्यक्ति में साहस और एक नई ऊर्जा भर जाती है। बड़े लोगों के लिए जो आध्यात्मिक रूप से अग्रसर हैं, इस मंत्र करने में, जाप करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। साथ ही शांत मन व जीवन को पाकर व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होता है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति होती है। नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी और ऊपरी बढ़ाव से छुटकारा। यदि व्यक्ति पर कोई काला जादू कर दिया, भूत प्रेत की बाधा से परेशान है, तो इस मंत्र का जाप करने से उस उत्पन्न होने वाली शक्ति है, सभी नकारात्मक नेगेटिविटी शक्तियाँ भाग जाती हैं। इसी के साथ नवाक्षरी मंत्र जपने से समाज में हमें प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। उत्पन्न होने वाली ऊर्जा शक्ति के प्रभाव से शत्रु भी व्यक्ति के विचारों से सहमत होने लगते हैं और विचारों की प्रशंसा करते हैं। व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इतना सब पाकर व्यक्ति का जीवन खुशी से भर जाता है
जो साधक सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ इस मंत्र का जाप करते हैं उनके दिलों में अकथनीय आनंद का अनुभव होता है और उनका मन बुद्धि हमेशा खुशियों का भाव बना रहता है। एक बार पुनः आपसे आग्रह करते हैं कि पूर्वत की तरह आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन दबाकर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त करें। अब हम 9 दिनों में होने वाले नौ दुर्गा के नवव्रतों के बारे में आपको बताएंगे कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, आठवें दिन और 9वें दिन माता के किस रूप को आराध्य किया जाए, पूजा की जाए, अर्चना की जाए। नमस्कार, धन्यवाद।